हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है इसके एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं टू प्रिपेयर पिपराइजिन सिट्रेट एलेक्सर। ठीक है, हम इसको आज कैसे बनाते हैं ये देखेंगे और पीडीएफ प्रैक्टिकल फाइल में आपको किस तरीके से लिखना है वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, पिपराइजिन सिट्रेट के एलेक्सर्स। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एफडीएस डी फार्मा नोट्स के नाम से। और आप अगर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो तो वेबसाइट से भी कर सकते हो fdspharmacy.in से। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आप एम क्या है, एम है टू प्रिपेयर पिपराइजिन सिट्रेट एलेक्सर्स। ठीक है, तो यानी एम पहले आप प्रैक्टिकल फाइल में जैसे लिखोगे सबसे पहले एम लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया एम। उसके बाद लिखोगे रेफरेंस, यानी रेफरेंस लिखना जरूरी होता है कि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो वो उसका रेफरेंस कहां से लिया, यानी आपको उसको जो करने का डाटा वो कहां से लिया। तो देखिए, तो हमने ये बुक ली है, कौन सी है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, और ये उनके राइटर के नेम है। ठीक है, ये पब्लिकेशन है। तो देखिए कैसे लिखोगे, पहले तो उनके राइटर के नेम लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, राइटर नेम। उसके बाद लिखोगे बुक कौन सी है। ठीक है, उसके बाद बुक पब्लिशर कौन है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर। ठीक है, ये पैटर्न होता है लिखने का। और देखिए राइटर का नेम जब लिखते हैं तो उनका लास्ट नेम आपको पहले लिखना पड़ता है और फर्स्ट नेम लास्ट में लिखना पड़ता है। जैसे देखिए इनका नाम क्या है, डॉक्टर जीडी गुप्ता, लेकिन हम इसमें कैसे लिखेंगे, डॉक्टर गुप्ता जीडी। ठीक है, ये देखिए। फिर क्या है, डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश। ठीक है, थर्ड लिखेंगे डॉक्टर नीलम शर्मा, तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा नीलम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बुक कौन सी है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो देखिए ये लिखेंगे प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद पब्लिकेशन कौन है, पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। ठीक है, ये देखिए जरूरी नहीं है आप सेम टू सेम लिखो, आप जिस बुक में से डाटा ले रहे हो उसमें से भी लिख सकते हो जो आपके कॉलेज में रेगुलरली यूज हो रही हो। ठीक है, पेज नंबर लिख सकते हो, 8 और 10 के बीच में इसका डाटा प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पूछ लेता है कि रेफरेंस लिखने का पैटर्न क्या है, तो आपको ये इजीली बताना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, उसके बाद लिखोगे रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, स्पेचुला हो गया, ठीक है, बीकर हो गए, ग्लास रॉड हो गए, फनल हो गए, मेजरिंग सिलेंडर हो गए, पिपराइजिन सिट्रेट हो गए, क्लोरोफॉर्म स्प्लिट हो गई, ग्लिसरीन हो गई, ऑरेंज ऑयल, सिरप एंड प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखते हैं थ्योरी, यानी आपको थ्योरी भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि आप पहले एम लिखोगे, रेफरेंस लिखोगे, फिर रिक्वायरमेंट लिखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो लिखना होता है थ्योरी। तो देखिए रेक्सिस इज ए ट्रांसपेरेंट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है दैट हैज बीन स्वीट एंड फ्लेवर्ड फॉर ओरल यूज, और स्वीट और फ्लेवर्ड होता है ओरल यूज के लिए। एरोमेटिक एलेक्सर ऑफन नोन एज एल्कोहलिक एलेक्सर। ठीक है, इज ए नॉन मेडिकल एलेक्सर दैट इज मोस्टली यूज्ड एज फ्लेवरिंग व्हीकल की तरह इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, मेडिकेट हैव थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ देयर ओन। ठीक है, पिपराइजिन सिट्रेट इज यूज्ड एन एंटी हेलमिंथेस। ठीक है, यानी पिपराइजिन सिट्रेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंटी हेलमिंथेस की तरह। ठीक है, पिपराइजिन सिट्रेट इज ए मेडिसिन सब्सटेंस दैट कम्स इन ए सॉल्ट फॉर्म एंड इट इज सॉल्युबल इन प्यूरिफाइड वाटर। यानी जो पिपराइजिन सिट्रेट होता है ये एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जो कि आता है सॉल्ट के फॉर्म में और ये सॉल्युबल होता है प्यूरिफाइड वाटर में। ठीक है, अब बात करें ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन फंक्शन एज ए कोसोल्वेंट की तरह ये काम करती है। ठीक है, इंक्रीज द ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है। वहीं क्लोरोफॉर्म स्प्लिट की बात करें, एड एंड डेट एड एज ए प्रिजर्वेटिव, यानी इसे हम कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, किसको, क्लोरोफॉर्म स्प्लिट को इसमें। ठीक है, ग्लिसरीन को कोसोल्वेंट की तरह, ऑरेंज ऑयल को यूज फॉर फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। ठीक है, पिपराइजिन सिट्रेट एज ए अनप्लेजेंट टेस्ट, therefore sweet agent such as simple syrup is used to mask taste of drug। ठीक है, ये सारे इसलिए यूज होते हैं, ये आपने थ्योरी में बता दिया। ठीक है, थ्योरी के बाद फॉर्मुलेशन, यानी आप कितने ml के लिए बना रहे हो, समझो फर्स्ट एग्जांपल 100 ग्राम के लिए बना रहे हो तो उसके लिए कितना कितना चाहिए। तो देखो पिपराइजिन सिट्रेट चाहिए 18 ग्राम। ठीक है, 0.5 ml चाहिए क्लोरोफॉर्म स्प्लिट, ग्लिसरीन चाहिए 10 ml। ठीक है, ऑरेंज ऑयल चाहिए 0.025 ml, सिरप चाहिए 50 ml। ठीक है, और प्यूरिफाइड वाटर एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें इसमें बतानी है, यानी इंग्रेडिएंट यानी
क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी कितनी है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में देखिए पहले क्या है, पेपर एंड सेट्रिन शुड बी डिजोल्व इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, यानी आप जो ये 18 ग्राम पेपर एंड सेट्रिन लोगे उसको आपको डिजोल्व करना है प्यूरिफाइड वाटर में, ठीक है, यानी इतना पानी लेना है कि वो डिजोल्व हो जाए बस, ठीक है। सॉल्ट के तरीका होता है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ऑरेंज ऑयल और जो ग्लिसरीन सिरप क्लोरोफॉर्म स्प्लिट है शुड बी एडेड एंड मिक्सड ग्रेजुअली इन अबव मिक्सचर, यानी उसके बाद एक एक करके क्या करना है आपको, ऑरेंज ऑयल डालना है, ग्लिसरीन डालना है, सिरप डालना है और क्लोरोफॉर्म स्प्लिट डालना है, ठीक है, मिक्स करना है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर शुड बी एडेड मेकअप टू द वॉल्यूम अप टू 100 ml। उसके बाद क्या करना है, ये सारे मिक्स हो जाए, उसके बाद 100 ml करना है वो। अगर 100 ml तक नहीं हो पा रहा तो आप प्यूरिफाइड वाटर उसमें ऐड कर सकते हो 100 ml तक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो पेपर एंड सेट्रिन इलेक्ट्रोलाइट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपने जो पेपर एंड सेट्रिन लिया है वो डिजोल्व करना है, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर में। उसके बाद जो सारे हैं ऑरेंज ऑयल हो गए, ग्लिसरीन हो गए, सिरप, क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीजें आपको मिक्स करनी है। उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर ऐड करना है आपको वॉल्यूम 100 ml लाने तक, ठीक है। उसके बाद आप पैकेजिंग एंड स्टोरेजिंग भी लिखोगे, ठीक है। जो शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एज ए टेम्परेचर नॉट एक्साइड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पैकेजिंग और स्टोरेज भी लिखोगे। लेबलिंग जरूरी होती है क्योंकि एग्जामिनर जब आता है तो आपको सपोज समझिए आपको बनाने के लिए कहा तो आपने बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन। उसके बाद वो लेबलिंग करने को आएगा तो आपको लेबलिंग भी जरूर याद रखनी है और बनानी भी है लेबलिंग, ठीक है। तो लेबलिंग में कैसे बनाओगे, तो देखिए पहले आप पेपर सेट आई पे 100 ml लिखोगे, ठीक है, क्या है ये। उसके बाद RX लिखोगे, ठीक है। ब्रांड लोगो क्या है वो लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर, ठीक है। और स्ट्रेंथ के बारे में, स्टोरेज कंडीशन के बारे में और इंग्रेडिएंट के बारे में, ठीक है। इस तरीके से आपको लेबल बनाना है, ठीक है। लास्ट में आप लिखोगे रिजल्ट, ठीक है। द पेपर एंड सेट्रिन एलाइसिस वाज प्रिपेयर्ड पैक्ड एंड लेबल्ड, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो उसमें भी आपको सेम पैटर्न में लिखना है। पहले आप एम लिखना, फिर रेफरेंस लिखना, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, उसके बाद जो है फॉर्मुलेशन लिखना और प्रोसीजर लिखना। प्रोसीजर के बाद आपको पैकेजिंग एंड स्टोरेज और लेबलिंग आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि लेबलिंग में हर एक चीज वो मतलब जो है वो पॉइंट आउट करता है एग्जामिनर जो होता है। तो देखिए लेबलिंग में ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, ठीक है। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है fdspharmacy.in पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।